अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मौज़म। मौज़म भाई, थोड़ा सा ऊंची बोलें। और क्या करते हैं? मैं जनाब मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने रिसेंटली अपना होम मेड जो अटैक हेलीकॉप्टर है प्रचंड के नाम से बनाया है। अगर उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, वो खुद बना रहे हैं, होम मेड कर रहे हैं सारा कुछ ऑलमोस्ट। पाकिस्तान इस तरीके से क्यों नहीं कर रहा और क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में? नहीं, पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने J-17 थंडर बनाया है। ठीक है, आपको अच्छी बात है। देखें ना, कोई थोड़ा बहुत नॉलेज वाला इंसान हो तो उसे बात करने का मजा आता है। JF-17 थंडर आपको लगता है, आप श्योर हैं कि पाकिस्तान ने खुद बनाया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना की कोलैबोरेशन के साथ नहीं बनाया? कोलैबोरेशन तो जाहिर बात है, इंडिया के साथ भी बेशुमार ममालिक की है, रशिया की है डेफिनेटली ना, तो वो तो मिलजुल के है। बट ये है कि पाकिस्तान जो उसको अब सेलिंग पॉइंट पे आ गया, तो उसको पाकिस्तान उसके पैसे ले रहा है ना, तो इसके लिए J-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान है। और उसके खालिद टैंक है, वो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है। अल खालिद टैंक की मैं एग्री करता हूँ कि वो पाकिस्तान की होममेड प्रोडक्ट है। अच्छा, बात की जाए अगर इस तरीके से हाई लेवल के टेक्नोलॉजी की बात की जाए, डिफेंस सिस्टम की बात की जाए और थोड़ा सा कंपेयर किया जाए एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो क्या देखते हैं आप? तो जो एयरफोर्स सिस्टम है ना, जो हमारा जो उनके साथ अगर हम अपने आप को करें कि यार ये हम उनके साथ एयरफोर्स सिस्टम को कंपेयर करें, तो हमारा एयरफोर्स सिस्टम जो है ना उनसे बहुत बड़ा है। बड़ा है कैसे, थोड़ा सा बताइए। अरे जो हमारी जो बेसिक डिफेंडिंग पोजीशंस है ना, वो इंडिया से बहुत बेहतर हैं। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा स्पीड में है, और ज़्यादा जो है ना वो एटॉमिक जो हथियार हैं वो भी हम जो है ना वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी वो जो अभी रिसेंटली अभी नंदन वाला मामला हुआ, तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान एयरफोर्स स्टैंड बाय है, उनसे ज़्यादा तेज़ है, तो हमने उसको अभिनंदन को अरेस्ट कर लिया ना। इस चीज़ में मैं एग्री करता हूँ कि देखें इसमें मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स स्टैंड बाय नहीं है, बहुत एक्टिव है। दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम है। लेकिन मैं थोड़ा कंपैरिजन अगर इंटरनेशनल लेवल पे करें, इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स आती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो उनके मुताबिक अगर बात की जाए, देखें ये तो एक तो वाकया ना कि अभिनंदन, नो डाउट वो पूरी दुनिया को पता है कि उसे जो उनका पायलट इधर आए, उनके साथ हमने जो मतलब ये है कि उन्हें पकड़ा, डिफेंस किया, जो भी किया या जो भी है। तो ये बात है, अगर रैंकिंग की बात की जाए, वो एक चीज़ से या एक एग्जाम्पल को लेकर तो नहीं हम वो पूरी रैंकिंग बना सकते। नहीं नहीं, एक एग्जांपल वो हमारे पास नहीं है। हमने 1965 में जब जंग हुई थी, तो तब भी हमारी एयरफोर्स ने जो मेन किरदार अदा किया था, MM आलम साहब का तब का किरदार आपको। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था MM आलम साहब जी का। बिल्कुल। वैसे ही तो इस तरह की उनके पास कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, देखिए जो चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपने ये जो चीज़ें बोली, आपने खालिद टैंक की बात की, आपने MM आलम जो कि हमारे हीरो हैं उनकी बात की, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है। लेकिन आप ये बोलें कि इस तरीके से नहीं। आप देखें उनका अगर तेजाज की बात की जाए, जो वहाँ के उन्होंने होम मेड चीज़ वो है उनका एक डिफेंस सिस्टम में, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, हमें दें। बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी। ऑब्वियसली देखें, कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। ये चीज़ है। हम जो IT का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट ना। इससे भी शायद ज़्यादा ठीक है, इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता उधर 5G लॉन्च हो चुकी है। है। ज़ाहिर बात है, हम IT में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन एफर्ट है, कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी जाएंगे उनसे ऊपर। बकाया हमें ये इस चीज़ पे ऐसे ही सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पीछे दिखाया जाए या उन्हें आगे दिखाया जाए। कंपैरिजन मतलब अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा जाए तो मतलब यही होता है कि यार वो अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना चाहिए। अगर कुछ शायद हम अच्छा कर रहे हैं तो वो देख लें, ये कंपैरिजन का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करने वाली वो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। अब जैसे अमेरिकन हैं, हम अमेरिका सुपर पावर है ना, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना अब वो पड़ेगा। जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसी तरह अगर इंडिया के पास भी हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें और उसका उस पे काम करें। काम करें डेफिनेटली। ये है एक पॉजिटिव अप्रोच कि यार अगर वो चीज़ कुछ बेहतर बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस पर काम करें। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए, आपको आइडिया है कि हमारी एयरफोर्स कितने नंबर पे आ रही है और इंडिया की एयरफोर्स कितने नंबर? हमारी आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 8वें या 7वें नंबर। सातवें, बिल्कुल सातवें। और इंडिया की इंडिया की है 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे। इसका
ठीक है। और ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी, चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो तीसरे नंबर पे है, चाइना चौथे नंबर पे है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उनकी पॉलिटिक्स हमसे भी गंदी होगी, ठीक है, हो सकता है। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, इंडिया की बात कर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है ना वो हमसे बहुत आगे हैं। जबरदस्त, ये बड़ी बारीकी वाली बात की है कि पॉलिटिक्स में भी उधर भी बहुत सी पार्टीज हों, अपोजिशन का बड़ा दबाव हो, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, अथेंटिक बातें की हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुल्फ़िकार अली। सर क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। रेलवे में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आज अभी रिसेंट ये खबर आई है कि इंडिया ने अपना होम मेड फाइटर और अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है प्रचंड के नाम से। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरीके से एडवांस लेवल की कुछ टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि वो मेड इन इंडिया है, किसी की कोलैबोरेशन एज सच नहीं है। जी जी। उस हवाले से ये है कि हमारे पास टेक्सला में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, हैवी फैक्ट्री लगी हुई हैं वहाँ। डिफेंस सिस्टम के हवाले। जी हाँ, डिफेंस सिस्टम के अल खालिद वहाँ पे टैंक बन रहे हैं, मतलब है मिसाइल वगैरह तैयार हो रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो बम बनाया है, इससे ज़्यादा इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया को तो उन्होंने भी वैसे बनाया, ठीक है, लेकिन इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो वो कुछ जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है। हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है, चाइना से भी हम लेते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बहुत कुछ तैयार हो रहा है। वहाँ टेक्सला में इतनी फैक्ट्री, वाह फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पे, मतलब है मिसाइल वगैरह भी तैयार हो रहे हैं और बहुत कुछ काम हो रहा है। ठीक है, आपने बोला कि इंडिया कुछ भी नहीं, जाहिर बात है पाकिस्तानी है, एक जो पाकिस्तानी है उसका जज्बा ये उसका ख्याल यही होगा कि इंडिया कुछ नहीं, इंडिया वाले सोचेंगे पाकिस्तान कुछ नहीं। ये तो एक हमारे फीलिंग्स की बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, इंटरनेशनल रैंकिंग्स को देखें, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रैंकिंग्स बनती हैं, उसके हवाले से आपको कोई नॉलेज है कि हम कितने नंबर पे आते हैं एयरफोर्स हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की? पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है वो नेशनल अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे मुल्क में आते हुए 100 कदम सोचेगा तो आप चले वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताता हूँ कि पहले पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, सातवें पे कौन है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन आपने बोला अमेरिका के बाद पाकिस्तान है, तो अमेरिका से कम जज्बा है हमारे पास। अमेरिका को भी आप ये भी कह देते कि पहले नंबर पे हम नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर जज्बे के हिसाब से देखो तो हम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग जाके आप खुद नेट से सर्च करिएगा, नहीं तो आप किसी को बोलिएगा, वो आपको बताएंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स है। मतलब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, हम 7वें नंबर पे। इवन चाइना से भी वो आगे हैं। तो हमें इस पे एक तो ये है कि हमें ये जानने की और मानने की जरूरत है और इस पे वर्क करने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ असले के बेस पे तो वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असला उसके लिए ना मानी है। जब चलाने का वक्त आता है वो बेकार, उनके लिए वो चलता ही नहीं उनसे। ये जो 4 जंगें हुई हैं इनमें नहीं चला, नहीं चलता उनसे। वो जो है ना ऐसे ही, मतलब है जो है ना ट्रेनिंग के हिसाब से जो है ना कोई मतलब है वो नहीं है। चले लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें हमें करेक्ट करने की, अपने नॉलेज को करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे गूगल करने की, मेरी बात पे आप ना मैं आपकी बात पे, तो हमें गूगल करने की ज़रूरत है कि जो 4 जंगें हैं उनमें किसका असला चला, किसका नहीं चला। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। अभी रिसेंटली आप देख लेना जो इसने हमारे कश्मीर में जो हमला किया था, उससे क्या हुआ? उनको हमने जवाब दिया। कौन सा हमला, मुझे थोड़ा ये जो अभी हुआ था ना, अभिनंदन की शायद बात। हाँ अभिनंदन, हाँ तो हमने कश्मीर में उसको अभिनंदन को पकड़ा है, उसका जहाज़ गिराया है। और जो है ना एक इंडिया में जहाज़ गिराया, इंडिया में भी पाकिस्तान ने जाकर जी पाकिस्तान ने जहाज़ गिराया। वो इंडिया में गिरा, हवा में मारा, लेकिन वो गिरा इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना मतलब है वो उन्होंने बताया नहीं है। उनका जहाज़ जो गिरा है ना इंडिया में, उन्होंने शो ही नहीं किया अपनी, मतलब है उनकी अपनी। तो देखें पूरी ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में चली जाती है, इंटरनेशनल मीडिया पे चल जाती है, तो हम छुपा नहीं सकते। अगर आप कहें कि उन्होंने नहीं बताया, या कोई छोटी कोई सुई तो है नहीं थी कि उन्होंने नहीं बताया। फिर ओपन हुआ है ना सब कुछ, सारा कुछ ओपन हुआ। वो जहाज़ जो गिरा वो उन्होंने माना है
हाँ जी, इन्होंने हमारा जहाज़ यहाँ भी गिराया। MM आलम साहब ने देखो 1965 में जो है ना वो जो किया हमारे साथ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने जज्बे के साथ ही किया ना, जो कुछ भी 6-7 जहाज़ गिरा दिए नो उनके। डाउट जज्बे के साथ हुआ। थोड़ी सी हमें फिर थोड़ा सा रियलिटी की तरफ अगर और दूसरी उस साइड वक्त- पे देखें, उस मेरी वक्त बात सुने, पाकिस्तान के पास क्या 90 टेक्नोलॉजी थी? कुछ भी नहीं थी। पाकिस्तान ने फिर अपने बम्बार्ड जो पुराने जहाज थे उनसे गिराया, उसके पास तो बहुत कुछ था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है ना, वो नहीं किसी को मात दे सकता। पाकिस्तान अगर अपने उस हिसाब से खड़ा हो जाए ना, अच्छा, फिर अब तो मैं ये अल्लाह अकबर की तकबीर है सर बस। अल्लाह अकबर की तकबीर बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा इस साइड पे जाएं कि अगर हमारे पास जज्बा है तो हम, नो डाउट जज्बा बहुत मायने रखता है, पैशन के साथ कोई काम किया जाए उसके अंदर एक एनर्जी आती है। जी। लेकिन अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर जब हम जाते हैं, क्रिकेट के अंदर हम अगर हार जाएं तो इसका मतलब हमारे अंदर जज्बा नहीं है। ऐसे तो फिर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप हमें जीतने चाहिए थे। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप ये नहीं, जज्बे देखें, जज्बे से तो जीतना चाहिए ना। जज्बे से ही जीतते हैं वो। अगर इंडिया के साथ मैच हो जाए ना, वो अगर 1-2 रन से हारना कोई वो नहीं, वो जज्बा तो वो लड़ता है, वो फाइट वो करते हैं पूरी। अगर 1-2 रन हार जाए उसमें तो आप लोग अपनी टीम को वो नहीं कर कुछ कह सकते, नहीं कुछ सकते, कह ठीक नहीं है। सकते। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद। माइक ज़रा फासले से रखें। ठीक है, ओके ओके ओके, ट्यून्स आते हैं। जाते हैं। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो, सॉरी, जिस मुख्तसर शॉर्ट मुझसे सवाल कीजिएगा। टॉपिक ये है कि इंडिया ने रिसेंटली अपना होम मेड जो अटैक हेलीकॉप्टर है तैयार किया है, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ होम मेड चीज़ें डिफेंस सिस्टम को लेकर बन रही हैं? पहली बात क्रिकेट का आपने कहा था। पहला सवाल तो ये है कि, लेकिन बात ये है, ये मेरा एज इट इज़ ऊपर क्लिप दिखाया जाए। ठीक है, दिखाएंगे। हाँ, जिस कौम के खिलाड़ी, जिस कौम के आइडियल खिलाड़ी और फनकार हों, उस कौम का मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन होता है। ये याद रखिएगा, ना कभी सुनिए ना कभी सुनेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस कौम के आइडियल फनकार और खिलाड़ी हों, उसका मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन हो। हम फनकार और खिलाड़ियों की बात नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी की बात। डिफेंस की जहाँ तक हमने जिस दौर में भी, हमने जब भी जिस दौर में भी अपनी सियासत को देखा, हमें बदहाल सियासत नज़र आई। हमने जब जिस दौर में अपनी सियासतदानों को फोकस किया, हमें बेवकूफ़ी और हमाकत का मजमुआ नज़र आए। आज आके रह जाती है डिफेंस। अगर फ़ौज टेक ओवर ना करे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाही के रास्ते पे गामजन हो। एक फ़ौज ही है आखिरी हमारा सहारा अल्लाह के बाद, ठीक है। हमें फ़ौज के लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ तो उठानी चाहिए, जो अच्छा करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन देखें दुनिया के साथ, सुन ले वो हमसे। आप दरअसल बेटा बात यह है कि महफिल के ना किसी अदब आदाब होते हैं, मैं बात सुनने के भी आदाब हैं। आपको तो नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरी आवाज़ क्या बता रही है, मेरी वोकैबुलरी, अल्फाज, मेरा IQ विजन क्या बता रहा है। बीच में ना बोलें, ये दूसरों के सामने बोलें, ठीक है। ये जो डिफेंस है ना, हमें इसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये डिफेंस की वजह से हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी मजबूत ना होती, कब का हमें खा गया होता। ये पाकिस्तान आर्मी है जिसने हमें बचाया हुआ है, हमें उसके लिए मजबूत आवाज़ चाहिए। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही, जो हमारी ISI है वो ग्रेविटी है ना, हमारी MI मिलिट्री, हमारी FIU फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान आर्मी की, मैंने अपने लिए दुआएं करनी छोड़ दी हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISI, MI और FIU के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और मजबूत करे। और एक पैगाम मैं कौम को पहुँचाना चाह रहा हूँ, अपनी पाकिस्तानी कौम को। इसलिए मैं मुहिब वतन हूँ, ये मेरा घर है, ये फ़िज़ाएँ, ये पोल, ये सब कुछ मेरा है, ठीक है। अगर मैं मुहिब वतन हूँ तो मैं पाकिस्तान आर्मी के हक़ में बात करूँगा। एक दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, वो कम इल्म है, उनका IQ विजन नहीं है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? उनके मुंह से स्मेल आ रही, गंदे गटर की स्मेल आ रही है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं। एक और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो हो रही है वो तो फ़ौज के साथ हो रही है। मैं चाहता हूँ फ़ौरन फ़ौज के बजट को प्लस किया जाए। इसमें डिबेट ना हो, कोई देर ना हो, कोई पेपर वर्क ना हो। पहली फुर्सत में 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान आर्मी का जो बजट है उसे 100% प्लस करें, ठीक है। 100% प्लस करें। इजाज़त मुझे दें तो मैं थोड़ा सा बोलूं। अगर उसे प्लस करें तो ये पता है क्या, हम इस दुनिया में एक बावकार कौम हो के जो है ना सर उठा के चलेंगे। इसलिए कि फ़ौज अगर मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा,
हमारी मुआशत अच्छी होगी। जैसे हमारे जो ब्रेन है आज यूरोप अमेरिका जा रहे हैं, कल को गोरे आके जो है ना यहाँ पे काम करेंगे, वो उस सूरत में है कि पाकिस्तान आर्मी मजबूत हो। थैंक यू, आई एम थैंकफुल टू यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। उन्होंने ये कहा कि आप, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बात नहीं करनी। वो बुजुर्ग थे, मेरे से सीनियर थे, इसलिए मैंने बात नहीं की। लेकिन उनके मैं यही कहना चाहता था कि अगर हम बजट बढ़ा देंगे, नो डाउट कि डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए अंकल जी, लेकिन अगर हम बजट बढ़ा देंगे फिर एजुकेशन का बजट किधर जाएगा? दूसरी इकॉनमी जो सी हमारी डाउन हो जाएगी। क्या हेल्थ का बजट? ये है कि बजट से नहीं कुछ भी, मतलब मेन चीज़ है कि बजट तो मिलिट्री वालों को अब भी सबसे ज़्यादा ऑलरेडी बहुत मिल रहा है, लेकिन हमारी जो ज़्यादातर तालीम पे हम तवज्जो दें। तालीम देखिए, उन्होंने मुझे हमारे लिए फैक्ट्रीज हैं, आप हम इकॉनमी है, हेल्थ, एजुकेशन, हाँ, रोज़गार के लिए मौके पैदा करें। बेरोज़गारी बहुत है, बच्चे पढ़ पढ़ के भी मतलब है वो रुल रहे हैं, कुछ भी नहीं है मतलब उनके लिए। ये लॉजिकल बात कर रहे हैं समझ, लेकिन उन्होंने बोला कि आप बोल नहीं सकते, तो मैंने फिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? एजाज रियाज सर। क्या करते हैं? सर स्टूडेंट हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि रिसेंटली इंडिया ने अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है, मेड इन इंडिया प्रचंड के नाम से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? पहले वो भी जो उनसे अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे वो कोई यूएस से ले रहे थे, कोई उधर से ले रहे थे, रशिया से, हम भी बाहर से ही ले रहे थे। अब वो अपना बना रहे हैं। क्या आपको लगता है हम भी बना रहे हैं अपने इस तरीके से अटैक हेलीकॉप्टर्स? सर मेरे ख्याल में हमारी प्रायोरिटीज़ हो रहे हैं, मतलब हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करें। जैसे कि आप इंडिया की अभी बात कर रहे थे, तो इंडिया ने मतलब मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया, उन्होंने नेशनल लेवल पर उसे प्रमोट किया। उनके गवर्नमेंट से लेकर उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। उन्होंने जितना इक्विपमेंट वो लेते थे, रशिया से लेते थे, इस तरह हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ वो ले रहे थे। उन्होंने वो उनका हेलीकॉप्टर है जो मतलब फाइटर जेट है, वो उन्होंने बनाया, हमने भी बनाया, लेकिन उनका वो हमने कौन सा बनाया? हमने JF-17 थंडर बनाया हमने। वो भी, लेकिन हमने खुद, आपको लगता है टोटली खुद बनाया कि या चाइना की कोलैबोरेशन के साथ? उसमें ज़्यादातर चाइना की कोलैबोरेशन है, हमारी कम है। लेकिन हमें इस चीज़ को नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चलानी चाहिए जो मेड इन पाकिस्तान हो। हमें मतलब इस चीज़ की तरफ जाना। अभी आप देखें इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी रिसेंट ईयर में, वो IT की एक्सपोर्ट $150 बिलियन थी। इससे ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा अब बढ़ गई होंगी। तो हम लोगों की जो IT की एक्सपोर्ट है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल माकूल सी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते, हम मेड इन पाकिस्तान पर कोई फोकस ही नहीं करते। हम यही करते हैं, हमारा ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में नो डाउट कि हम खास तौर पे, वैसे तो दूसरी चीज़ें भी मेड इन पाकिस्तान के हम फोकस नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो हमने ये सोच ही छोड़ दी है कि यार पाकिस्तान में भी हम बनाएं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की, क्या लगता है? हमारे दिलों में तो नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, हमें बताया गया है, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, आपको लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास आज जो उनके पास फाइटर जेट्स हैं वो 5th जनरेशन के हैं, जो उन्होंने अभी रशिया से लिए हैं। उसके बाद उनके पास डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन, राफेल है उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने S-400 लिया रशिया से। हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम तो अपडेट कर ही नहीं ना, अपने अपग्रेड कर ही नहीं चीज़ों को। हमारे मसाइल अभी हो रहे हैं, ठीक है। अभी अगर बात की जाए कि इकॉनमी की या इस तरीके से हम बात करें, तो हम वहाँ पे भी बहुत से इश्यूज़ हैं हमें। और अगर हम बात करें डिफेंस की, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ अपग्रेडेशन नहीं हो रही। उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि हम ज़्यादा दूसरे जो मुल्क हैं उन पर इन्हिसार करें, उन पर डिपेंड कर दें। हम अपने मेड इन पाकिस्तान पर हम करें, हम अपने जो हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इकोनॉमिकली एक पोटेंशियल है, हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में है जो बहुत ज़्यादा IT के में उनमें पोटेंशियल है। ऐसे ही है, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा तीसरे चौथे नंबर पे आई थिंक है। बात करें, आपने बोला अपग्रेडेशन की, तो हम अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ भी अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, शायद अब उसमें भी हम खुद मुख्तार नहीं रहे। अभी रिसेंटली F-16 को अपग्रेड करने की बात हो रही थी, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस की बात हो रही थी, तो इंटरनेशनली बड़ा इशू उठाया गया। मतलब वो भी हमें बहुत सोच के स्टेप लेना पड़ता है कि यार हम ये भी अब ठीक करें या ना करें। बिल्कुल यही बात है। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोग अपने आप खुद पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों पर करते हैं। अभी आपने इंडिया का बताया, तो उन्होंने इतना मतलब जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके असला वगैरह है, वो इतना अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं। हम लोग तो उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो हमारी बहुत ख़राब है। हम लोग सिर्फ एक मुल्क पर डिपेंड कर जाते हैं, हम दूसरों पर नहीं डिपेंड करते। हम ज़्यादातर उस पर कर रहे हैं। अभी
हमारी तो मल्टी डिमेंशनल होनी चाहिए ना, एक जिधर से फ़ायदा मिले, जिधर से चाइना से मिले, अमेरिका से मिले, यूएस कहीं से भी मिले, हमें रशिया से मिले, इंडिया से मिले तो हमें लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अब इंडिया, हम जो भी बात करते हैं पाकिस्तान के रिलेटेड, तो हमें कंपैरिजन इंडिया से करना ये एक बदकिस्मती है। हम खुद अपना नहीं करते, हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान हमने जो एटम बम है वो हमने तैयार किया हुआ है। और अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो कुछ हमने चीज़ें तैयार की हैं, लेकिन ये है कि जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो इस टाइम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, यू नो। तो हमारे ज़रा मुल्क ये है कि दूसरे मुल्कों को देख रहे हैं, यू नो, वो उनकी सपोर्ट, कोई हमें सपोर्ट करे, चाइना हमें सपोर्ट, जी हेल्प, वो कोशिश करेंगे हम दूसरे मुल्कों से हेल्प लें, अपने मुल्क पे फोकस ना करें। और दूसरी बात, हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छी, जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे हम दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। ये आगे आपसे बात करता हूँ। ये देखें, उन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमने टेक्नोलॉजी में कैसे बेहतर करना है, अपने आप को आईटी में कैसे बेहतर करना है, डिफेंस सिस्टम में कैसे बेहतर करना है, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए। अच्छा ये बताएं कि इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो सा वो अपना हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्या वजह समझते हैं? टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमेशा ही बेहतर रही है। सिर्फ ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी उनकी शायद बेहतर है क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है, आईटी उनकी बेहतर है, टेक्नोलॉजी उनकी, क्योंकि उनका एजुकेशन भी कुछ लिहाजों से ठीक है ना। तो हमारे इधर एजुकेशन पे नहीं फोकस करते, साथ साथ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो गरीबों में क्या है, उनको ही जी, वो उन पे फोकस नहीं कर रहे कि हाउ दे हैव टू प्रोड्यूस, यू नो, दे डोंट नो एनीथिंग, सो दे जस्ट कीप ऑन सेल्फ, दे नो कीप लुकिंग इन पुअर पीपल्स। सो जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होगी उन तक हमारे पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी जो तब्दीली है और जो भी है सियासतदान और डिफेंस सिस्टम, कोई भी चीज़ है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि कोई भी सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, आईटी सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, जब तक हम होममेड चीज़ों पर, मेड इन पाकिस्तान पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हमें इन्हिसार करना पड़ेगा चाइना पर। हम मुख्ताज रहेंगे यूएस के, चाइना के, रशिया के। लेकिन जब हम होममेड चीज़ें बनाएंगे, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें बनाएंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, डिफेंस सिस्टम की हो या किसी भी सेक्टर की हो, तब हम पाकिस्तान को भी ग्रो करेंगे बेहतर तरीके से। इंडिया की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंडिया बहुत सी चीज़ों में अब इंडिपेंडेंट हो चुका है। उसकी वजह यह है कि वो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर आप किसी भी रेलवे की बात कर लें, आप अगर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, ना तो वो खुद अपने लिए बना रहा है बल्कि लोगों को, दूसरे कंट्रीज़ को बनाकर दे रहा है। आप सोचेंगे उसे कितना फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो जाती है। अगर वो खुद चीज़ें बना रहे हैं, उन्हें किसी से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी किसी भी सेक्टर में, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी फिर आज़ाद होगी। ये चीज़ें एजुकेटेड लोगों के लिए हैं, ये बातें एजुकेटेड लोगों के लिए हैं। आप में से कोई भी बंदा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, इससे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।